गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान के एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योति लैब्स लिमिटेड के शेयर के बारे में। ज्योति लैब्स एक फ्लैट क्लोजिंग फ्राइडे के सेशन में, बट ओवरऑल जो वीक गया है पिछला वो काफी अच्छा गया है। एक हफ्ते में ऑलमोस्ट 10% का मूव ज्योति लैब में देखने को मिला है। और आफ्टर अ वेरी गुड रैली फ्रॉम द लेवल्स ऑफ ऑलमोस्ट 200, वहां से 550 रुपए तक जो है शेयर गया और उसके बाद में गिरा। तो अब क्या होता है इस हफ्ते के बाद में, व्हाट आर द चार्ट्स लुकिंग लाइक आफ्टर दिस 10% वीक, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, बड़ा ही टिपिकल किस्म की एक रैली है और बहुत सारे पॉइंट्स जो मैं अपने वीडियोस में अक्सर बोलता हूँ वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होते हैं। ये वीकली चार्ट्स हैं। एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। जो एक रेड वाली लाइन है, दिस इज द 20 मूविंग एवरेज। जो ब्लैक वाला लाइन है, दिस इज द 200 मूविंग एवरेज। और मैंने कई बार बताया है कि जब भी इन दोनों एवरेजेस के बीच का गैप बड़ा हो जाता है, द एग्जिस्टिंग ट्रेंड रिवर्सेस, राइट। जो भी ट्रेंड एग्जिस्टिंग होता है वो रिवर्स करता है, मेच्योर हो जाता है ट्रेंड उतनी देर तक, और उसके बाद में रिवर्सल हमें देखने को मिलता है। एग्जैक्टली सेम टू सेम चीज ज्योति लैब में भी हमें देखने को मिली है। 2024 का जो पूरा साल रहा है वो इतना अच्छा नहीं रहा है फॉर द शेयर। ऊपर की तरफ में 500 550 रुपए से करेक्ट हो के नीचे की तरफ में इसने जो लो बनाया वो ऑलमोस्ट 400 के नीचे भी गया है ये इलेक्शन वाले हफ्ते में, लेकिन मोर और लेस 400 रुपए तक का ऐसा करेक्शन, एक 40% का करेक्शन, 30% का करेक्शन दिखाया है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इट इज एंटरिंग अ कंसोलिडेशन फेज। मुझे लगता है कि जो सेलिंग है एक बारी के लिए अब यहाँ रुक चुकी है। उसके पीछे रीजंस क्या है, तो उसका जो प्राइस एक्शन है ना, उसको आप अगर समझेंगे यहाँ पे तो आपको रियलाइज होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सिर्फ पिछले 2 महीने का अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे, राइट, एंड इफ यू जस्ट लुक एट द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रीन कैंडल्स वर्सेस द इंटेंसिटी ऑफ रेड कैंडल्स, यहाँ पे मई के अंदर में एक ग्रीन कैंडल बनता है। इस ग्रीन कैंडल का लो है 411 रुपए। इस लो को निकालने के लिए इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, और लगातार 3 हफ्ते रेड कैंडल्स बनती हैं और फिर जाके कहीं ना कहीं एक बारी एक ग्रीन कैंडल का लो निकल जाता है। अगले ही हफ्ते क्या होता है, दोबारा से स्टॉक भागता है 12%, और पिछले हफ्ते का जो रेड कैंडल का हाई था वो निकल जाता है। व्हाट दिस टेल्स अस कि जो बेयर्स हैं दे आर ट्राइंग टू गेट द स्टॉक डाउन, लेकिन बाइंग नीचे लेवल से आराम से आ रही है। सेम चीज जून के बाद में सेम चीज हमारे को यहाँ देखने को मिलती है कि एक ग्रीन कैंडल के बाद में लगातार 3 रेड कैंडल्स बनती हैं, लेकिन किसी भी एक रेड कैंडल में इतना भी सेलिंग नहीं आता कि अपने ग्रीन कैंडल के लो के करीब भी जाया जाए। और इस हफ्ते क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल पिछले 3 रेड कैंडल्स को पार कर देता है एक ही हफ्ते में। सो दिस क्लियरली शोज द प्राइस एक्शन इन ज्योति लैब्स व्हिच इज प्रीटी स्ट्रांग। और मुझे ऐसा लगता है कि कंसोलिडेशन फेज के अंदर में है ज्योति लैब्स। बहुत ज्यादा ब्रेकआउट आएगा ऐसा भी नहीं लगता मेरे को, लेकिन हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों तक फिर ये कंसोलिडेशन में चला जाए, एंड देन अगेन यू विल सी अनदर बिग वीक कमिंग इन ज्योति लैब्स। सो आई सी मोर ऑफ अ सेलिंग एब्जॉर्प्शन। बहुत कोई ट्रेंडिंग में वो शेयर लगता नहीं है अभी फिलहाल के लिए, बिकॉज जिस तरीके का इसका चार्ट है और जिस तरीके के इसके अंदर में सेलिंग एब्जॉर्प्शन आ रही है, सेलिंग एब्जॉर्प्शन एक अलग चीज होती है और बाइंग जो आती है, जिस फोर्स से बाइंग आती है, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज होती है। वैल्यूएशंस भी इसके ठीक है, 48 49 का वैल्यूएशन है और आमतौर पर 40 के करीब चलता है, तो वहां से थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही है। बट आई फील दैट 400 के नीचे का मुझे फिलहाल लगता नहीं ज्योति लैब्स। एट द सेम टाइम आई डोंट थिंक दैट 500 515 के ऊपर ही बहुत जल्दी जाएगा, और अगर 515 के ऊपर जाएगा देन अगेन 560 इज द नेक्स्ट टारगेट। लेकिन तब तक के लिए मिडिल में लगता है, नॉट टू बुलिश नॉट टू बेरिश, कंसोलिडेशन इन ज्योति लैब्स इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग टाइम्स। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ज्योति लैब्स। आई होप आपको जो लेवल्स हैं वो समझ में आए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।